अभी जितना भी बचा है इसको हम बचाने में लगे हुए हैं कि थोड़ा बहुत ही बच जाए, लेकिन ये चिड़ियों ने उसके बावजूद ये नुकसान कर रखा है। ये चारों तरफ ये चिड़िया ही चिड़िया लगी हुई हैं। 1.5-2 लाख रुपए का माल मैंने कल ही बाहर रखा है ये में लेबल लगा के, और ऐसे ही अचार मेरा बर्बाद हो गया क्योंकि प्रिजर्वेटिव सही तरीके से मिला नहीं पाए, वो जल्दीबाजी में सब वो रहा, वो सारा माल खराब हो गया था। मैं तो सुबह शाम देखता था, बाकी पत्नी देखती थी। अभी वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि हमारा यही मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कोई फैमिली ऐसी हो जिनको ज़रूरत हो, काम की ज़रूरत हो, तो अपने बाल बच्चों से यहाँ पर आ सकते हैं। उनके बच्चों का एडमिशन मैं अपने स्कूल पे कर दूँगा और उनके बच्चों का आने-जाने की सारी व्यवस्थाएँ हो जाएँगी। उनके खाने-पीने, रहने की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर हो जाएँगी। इस सेब के साथ आम भी आप यहीं देख सकते हो, मेरे यहीं देख सकते हो। ये हमारा पैकेजिंग मटेरियल है, इसमें 10 ग्राम से 1 किलो तक की पैकेजिंग होती है। इसमें लड़ बन के आती है। कलर्ड हमारे नाम से छपे हुए कलर्ड वाले लगाएँ तो वो सादा लगाएँ तो अभी सादा लगा रखा है, तो इससे लड़ बन के आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो कुछ अलग है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में, कृषि बागवानी के क्षेत्र में। आज की वीडियो भी एक तरह से उसी टॉपिक पे है, लेकिन आज जो है मुद्दा कुछ अलग है। आज भी मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो काफ़ी इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं, हमारे पहाड़ों में रह के कृषि बागवानी कर रहे हैं। उसके अलावा उनकी जो है फ्रूट प्रोसेसिंग मशीन भी है, मतलब यूनिट भी है, और मसालों का भी काम है। लेकिन अभी जो उनका काम है, लगभग 1 करोड़ का उनका पूरा सेटअप है, वो एक तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि उनके साथ उनके जीवन में एक ऐसी त्रासदी इस बीच घटी कि वो भावनात्मक रूप से एक तरह से टूट चुके हैं और उनको एक ऐसे परिवार की ज़रूरत है जो इस वक्त उनकी मदद कर सके। तो अगर आप उस तरह का परिवार हैं तो इन तक पहुंच सकते हैं। तो क्या आज की वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सीधे आपको ले जाता हूं शीतला खेत और मिलाता हूं चेतन जी से। वही आपको समझाएंगे कि क्या क्या उनके साथ हुआ और किस तरह का उनका काम है और क्या उनको ज़रूरत है और किस तरह के परिवार की उनको तलाश इस वक्त है। सीधे आपको शीतला खेत ले जाते हैं और दिखाते हैं चेतन जी का बगीचा, उनका फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, उनके मसालों का काम, सब कुछ दिखाते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों जिस जगह के लिए मैं घर से निकला था उस जगह पे मैं इस वक्त पहुंच गया हूं। मेहरा जी बता रहे थे कि रोड किनारे ही एक बोर्ड आपको दिख जाएगा, वैष्णवी स्पाइसेज करके। तो इनकी जो यूनिट है यहाँ से करीब 100 मीटर आगे है। यहाँ पे एक गेट भी है, तो गेट भी वो बता रहे थे। और आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ। ये इस तरह की यहाँ पे लोकेशन है, इस तरह की रोड है। थोड़ा आगे जाके जो है कॉलेज आ जाता है जो कि है शीतला खेत का। तो फिलहाल एंटर करते हैं और नीचे इनके जो है बाग बगीचे और जो भी फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट है वो सब आपको दिखाते हैं। देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं मेहरा जी, जिनके पास मैं आया हूँ सोमेश्वर से। मेहरा जी स्वागत है आपका गांव वाला में। जी, और थोड़ा आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी मेरा नाम चेतन सर्व सिंह मेहरा है। मैं ग्राम सल्ला रोतेला, पोस्ट शीतला खेत, जिला अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं सन 22 से ये सेब की बागवानी कर रहा हूँ। तो सेब के अतिरिक्त मेरे पास पूलम, खुमानी और परिसिमन, अखरोट और आम, अमरूद, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि आपने फ़ोन पे मेरे को बताया था, जी, अभी जो है आपके साथ जो जीवन में हादसे हुए हैं, आपकी जो श्रीमती जी हैं, अभी जी, हाल ही में उनका देहांत हुआ है। जी, तो उसकी वजह से आपको जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। जी, जी। और उससे पहले आपकी बिटिया जो है बीमार पड़ गई थी। तो क्या वो कहानी रही, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर, पहले मेरी बिटिया जो है अभी 2 महीने पहले अचानक बीमार हो गई थी। तो जब हमने उसका इलाज चेकअप वगैरह किया तो उसके शरीर में D3 की कमी थी। उसका धीरे-धीरे उसका वज़न घट रहा था। तो हमने उसको जो है डॉक्टरी इलाज के लिए सारी प्रयास किए, तो ज़्यादा दवाई हार्ड होने से उसके पेट में घाव हो गए। उनने अल्सर का रूप ले लिया। तो लड़की को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो उस पीरियड में हम इधर-उधर भागते रहे 2 महीना, और उसके बाद फिर मैं उसे लेके बाहर चला गया। जब तक वो वहाँ से वो लौट के आया तब तक मेरी मिसेज का थोड़ा यहाँ पर घर में पीलिया हो गया। पीलिया हो गया, मिसेज को अल्मोड़ा ले गया, तो वहाँ 6-7 दिन भर्ती के बाद उसकी डेथ हो गई। तो अब मैं और मेरी बिटिया रह गए हैं। तो इतना सारा कारोबार मेरे पास है, बहुत सारा कारोबार है। गाय पालन भी मेरे पास था। अभी 14-14 लीटर वाली गाय मेरे पास थी, जो मुझे मजबूरन ये औने-पौने जो है
बेचनी पड़ी क्योंकि गाय का करना मुश्किल हो गया था। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर लेबर से मिलती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लेबर की प्रॉब्लम है, लेबर मिलती नहीं है। अब ये सेव है, ये एक तो 2 महीने में इतनी चिड़ियों ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद भी चलो हमने अभी इसे तोड़ाना शुरू कर दिया, ये पेड़ सब खाली हो चुके हैं। तो हम अभी जितना भी बचा है इसको हम बचाने में लगे हुए हैं कि थोड़ा बहुत ये बच जाए, लेकिन ये चिड़ियों ने उसके बावजूद ये नुकसान कर रखा है। ये चारों तरफ चिड़िया ही चिड़िया लगी हुई हैं, तो बर्बादी बहुत हो गई है। इसके अतिरिक्त मेरा इसी का फूड प्रोसेसिंग का भी यूनिट है, जिसमें मेरे यहाँ हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाले, सारे प्रकार के मसाले जो है जिनको हम जैविक उत्पाद हम यहाँ पर करते हैं। और यहाँ के स्थानीय काश्तकारों से मैं जैविक उत्पाद लेता हूँ और उनको उस उत्पाद को मैं बाहर सप्लाई करता हूँ। अच्छा। मेरा जो माल है मीशो, अमेजन वगैरह सारे उसमें सारे प्लेटफॉर्म में लगा हुआ है। क्या नाम है? वैष्णवी स्पाइसेज एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट। वैष्णवी स्पाइसेज। जी, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। तो अभी जो आपकी जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, जी, उसके बाद बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए, वो जी, तो मैं जी, समझ सकता हूँ। जी, और आपका मेरे पे जब फ़ोन आया था, आप चाह रहे थे कि इस पूरी प्रॉपर्टी को आप किराए पे दे दें, जी, लेकिन मेरा आपसे यही है कंसर्न कि आप इसको किराए पे ना दें, क्योंकि जिस तरह से आपने इन पेड़ों को पाला है और ये जी, ज़मीन को आबाद किया है, जी, इसकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं आपके बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, अभी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। भावनाएँ बहुत आहत हैं, तो जी, आपको लग रहा है कि आप किसी को भी दे दें। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक परिवार ढूँढिए। जी, क्या आपको मतलब मेरा सुझाव ठीक लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इस कोई फैमिली ऐसी हो जिनको ज़रूरत हो, काम की ज़रूरत हो, तो अपने बाल बच्चों से ही यहाँ पे आ सकते हैं। उनके बच्चों का एडमिशन मैं अपने स्कूल पे कर दूँगा और उनके बच्चों का आने-जाने की सारी व्यवस्थाएँ हो जाएँगी। उनके खाने-पीने, रहने की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर हो जाएँगी। यहाँ पे मेरे पास सारा सेटअप बना हुआ है। मैं चाहूँ तो उनके लिए जो भैंस के तो भैंस, गाय के हैं तो गाय मैं उस ढंग का उनके लिए बाँध दूँगा। तो और लेकिन उनको मेरे साथ काम करें, इन खेतों का काम करें। देखिए टमाटर के खेत हैं, अभी वही सब देख रहा हूँ ना मैं। ऐसी बर्बादियाँ हो रही हैं। ये और देखिए दोस्तों। ये पूरा टमाटर के खेत हैं। ये नीचे वाला टमाटर के खेत है, इसमें कुंटलों टमाटर सड़ चुका है। ये सारा आबाद खेत है। यहाँ तो पर टोटली सब्जियाँ होती हैं। हम अब चारों तरफ हमारी सब्जियाँ जाती हैं। शिमला मिर्च, कोई भी ऐसी सीज़नल सब्जियाँ नहीं है जिनका उत्पादन हम थोड़ी मात्रा में करते हैं। हम जो भी करते हैं 500-700 कुंटल, 500-700 किलो का हम एवरेज मतलब मान के चलो इतना हम उत्पादन करते हैं। मसाले मेरे यहाँ सभी कुछ होते हैं। मेरे पास बड़ी इलायची, छोटी इलायची और यहाँ पर हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, मेहरा जी को अभी एक ऐसे परिवार की ज़रूरत है जिसको काम की ज़रूरत हो। वो मेहरा जी उनको जो है पगार भी देंगे, उसके साथ रहने खाने की भी यहाँ पे व्यवस्था है। अगर उनके बच्चे हैं तो वो बच्चे जैसे को करना चाहे, अगर वो परसेंटेज पे करना चाहते हैं 50-50 या 50 उत्पादन उनका 50 उत्पादन हमारा, अगर वो ऐसा करना चाहे हम ऐसे भी रजामंद हैं, जैसा वो करना चाहें। लेकिन हमें एक परिवार की फैमिली की ज़रूरत है यहाँ पे, जो हमारा ये सारा कारोबार संभाल ले, क्योंकि हमने इसमें बहुत पैसा भी लगा रखा है और एक भावना भी जुड़ी हुई है। मैं इसको छोड़ के जाऊँ भी कहाँ, और खुद मैं इसको काम को करने के लिए अपने स्कूल का जॉब भी छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। अच्छा, आप टीचर जी, थे ना? मैं अध्यापक रहा हूँ और सन 2005 से मैं अध्यापक का काम करता हूँ। लेकिन अब ऐसी समस्या आने से धीरे-धीरे और फिर मेरा कारोबार ज़्यादा बढ़ने के कारण, क्योंकि मैंने मशरूम वगैरह सारी हर चीज़ में हाथ पचवाया हुआ है। मैंने मधुमक्खी पालन पे भी मेरा काम चल रहा है। बात कर लो आप। मधुमक्खी पालन पे भी मेरा काम चल रहा है। और मशरूम के लिए भी आपने जो काफ़ी बड़े-बड़े हट बना रखे हैं। जी, जी सर, मैंने हट बना रखे हैं और उन लोगों को हमने 10 लोगों का एक हट जो है जिला प्लान के तहत हमारे उद्यान विभाग के थ्रू हमने 10 लोगों से हट बनवा रखे हैं। उन पर इस शर्त पे बना रखे हैं कि वो उन लोगों से ये है कि वो माल मुझे देंगे, ताकि उन माल को मैं यहीं, अभी आपको मैं अपनी प्रोसेसिंग यूनिट दिखाऊंगा, वहाँ पर मैं उस माल का जो है उसका पाउडर बना के उसको एक्सपोर्ट करने का मैंने लाइसेंस वगैरह किया वो कर रखा है कि मैं वो उसको बाहर भेजूंगा। और वो मेरा पूरा पास भी हो गया। मेरे मसाले भी विदेशों के लिए पास हो चुके हैं और अभी ये काम शुरू हुआ ही है, लेकिन होने से पहले अभी त्रासदी ने थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया पिछले 3 महीने से। तो इस वक्त आप यहाँ हालात देख रहे हैं। तो मेरा एक बगीचा एक अलग, आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा, एक अलग ही वीडियोज़
ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर बहुत कोई सारे देखो। पेड़ हैं, नीचे भी पेड़ों में फल लटके हुए हैं, इनको अभी समय ये नहीं है। सब नहीं, ये भी सब लदे हुए थे कल तक, मैं इनका तुड़ान शुरू हो गया। ये पेड़ों के तो तोड़ दिए हैं, तो अभी ये अभी थोड़ा थोड़ा रह गया है जो, इसको हमने वैसे रोक रखा है थोड़ा। अब लेकिन ये चिड़ियों का नुकसान इतना हो गया, चिड़िया वगैरह, क्योंकि हाँकने वाला कोई भी नहीं है। तो मेहरा जी, जब तक आपका जो जीवन था बढ़िया चल रहा था, मतलब कोई जी, इस तरह की दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं मेडिकली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक ये आपका प्रॉफिटेबल था सारा? सारा प्रॉफिटेबल रहा बिल्कुल। हर रोज़ जो है 4-5 हज़ार रुपये की मेरी कमाई थी पर डे। तो मैं क्या कहते हैं, 3.5 किलो तो मेरा पर डे का खोया और उससे ही होता था। तो मेरा वैसे बिक्री वगैरह लगा लोगे, मैं 3.5-4 हज़ार रुपये की सारा काम कर लेता था। अगर उसमें खर्चा पर्चा काट ले तो हम 1200-1500 रुपये रोज़ निकाल लेते। उससे हम अपनी गाड़ी की किस्त, अपना लोनिंग का वगैरह, ये सारी चीज़ें दे रहे थे। अभी हमारा लोन पर ही बहुत सारा कार्य चल रहा है, और लोनिंग वगैरह सुचारू चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ने ऐसा मोड़ ले लिया कि अब हम आगे क्या करें, कैसे करें। जो ऊपर मैंने डमस्क रोज लगा रखा है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो डमस्क रोज का भी ये है कि हम उसका सेंट उत्पादन यहीं, उसके प्रोसेसिंग यहीं कर रहे थे, और गुलाब जल भी यहीं पे बना रहे थे। आगे हमारे वो था कि जो हम नीचे वो रह जाएगा उसका हम गुलकंद बनाएंगे, यानी कोई चीज़ बर्बाद नहीं जाएगी। ऐसे हम नींबू पर अभी काम किया। नींबू का दह को बाहर का छिलका हमने उसका पाउडर बना के ड्रायर में सुखा के उसका फेशियल के लिए मैंने बाहर भिजवाया। और जो अंदर का वो है मटेरियल है, उसका उसका जूस बनवाया। हालांकि अभी जूस मेरे को बहुत सारा गिराना पड़ा है, क्योंकि ये 3 महीनों में पूरा सारा कुछ बर्बाद हो गया है। तो करीबन 1.5-2 लाख रुपए का माल मैंने कल ही बाहर रखा है, ये मैं लेबल लगा के। और ऐसे ही अचार मेरा बर्बाद हो गया, क्योंकि प्रिजर्वेटिव सही तरीके से मिला नहीं पाए, वो जल्दीबाजी में सब वो रहा, वो सारा माल ख़राब हो गया था। तो वो सारा माल मुझे कल फेंकवाना पड़ा है। बड़े बड़े टैंक में भी दिखाता हूँ आपको, टैंक मैंने सब खाली करे हैं। ऐसा ही बहुत सारी प्लानिंगें थी, लेकिन ये त्रासदी से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो अब अभी आशा है अगर कोई सपोर्ट मेरे को किसी फैमिली का मिल जाए, या कोई इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई आए और देखे, यहाँ पर सारी सुविधाएं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारा अपना पानी है, अपना सब कुछ हमारे पास है। बस थोड़ा सा हमें कोई करने वाला साथी चाहिए, बाकी मैं साथ में हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। गाइडेंस पूरा है, गाइडेंस पूरा है। तो दोस्तों वो नीचे तक जहाँ आपको वो दिख रहा है, ये जाली दिख रही है, नेट दिख रहे हैं, हेलनेट जहाँ तक दिख रहा है वो पूरी बाउंड्री है, वहाँ तक सेब ही सेब नहीं है? सर, बहुत नीचे तक है वैसे। अच्छा, उससे भी नीचे है? उससे नीचे फिर खुमानी है। अच्छा, उससे नीचे खुमानी से फिर इस तरफ अखरोट है। और मैं आइए आपको ले चलता हूँ धीरे धीरे। अखरोट के भी पेड़? हाँ, कितने पेड़ अखरोट के? अखरोट के 19 पेड़ हैं। मैंने जो है ये कैलिफोर्निया का जुगरान है, तो ये नहीं है कैलिफोर्निया का जुगरान, ये तो आम पेड़ है, ये जो हमारे पहाड़ों में। हाँ, इंडियन वैरायटी। लेकिन ये भी मुझे ये पेड़ 12,000 रुपया साल का देता है। पिछली बार थोड़ा उत्पादन कम था, तो फिर भी इसने 8,500 रुपये इस पेड़ से ही मेरे को प्रॉफिट हुआ था। तो अच्छा, अलग अलग वैरायटी का आपने अलग अलग है। मैंने कैलिफोर्निया का जुगरान लगा रखा है, जो 2nd ईयर में ही फल देता है। तो वो तो इतना बड़ा नहीं होता होगा? ना, वो उसके प्लांट छोटे होते हैं, ये देखेंगे आप कि ये केला भी उस प्रजाति का कि इसके हर पेड़ पर इसमें फल आता है, और परमानेंट आता है पूरे 12 के 12 महीने। अच्छा, तो मैं कुछ अभी, ये सब शिमला मिर्च के खेत हैं, ये दिख ही रहे हैं आप अभी इसका। इसमें कल ही 50-60 किलो चला गया है। ये सब खेत हैं शिमला मिर्च वगैरह के, लेकिन वो हो गया पूरे घास से, वो हो गया, क्योंकि 3 महीने से कोई इनको देख नहीं पाया है। वो नीचे जो सेब है लाल वाला, वो कौन सा है वो? ये सर किंग रॉट है। यहीं से अलग दिख रहा है, उस तरफ चलेंगे एक हाँ, आइए नीचे आइए। कितनी लैंड में आपने ये सब कारोबार किया था? ये सर लगभग ये 40-20 60 नाली पे। इस तरफ ये कीवी है। आइए मैं आपको कीवी के कितने पेड़ हैं आपके पास? कीवी के टोटल 75 पेड़ हैं। ये इस साल के 1 ईयर प्लांट्स हैं। अब इनको देखिए, क्योंकि हम जीवामृति बना के डालते हैं इनमें। ये 1 ईयर के प्लांट हैं। अच्छा, तो ये अगले साल फ्रूटिंग में आ जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको वीडियोज़ में। तो हमारे 2nd ईयर 26 महीने के पौधों में हमारे सैंपल आ गए हैं। आपने आम भी लगा रखा है क्या? आम भी लगा है। ये आम अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आम ये इनमें मैंने अभी इनका वो कर दिया है। ये आम ही है ना? ये आम है, इनमें वो आ गया था, ये आम्रपाली और
अंबिका है, 2 वैरायटी 3 वैराइटीज हैं। अच्छा, आम और ये खुबानी, ये नहीं, ये प्लम। प्लम है, लेकिन वो वाला प्लम है। ये अभी नया चला है ब्लैक अंबर। हाँ हाँ, बड़ा सा होता ब्लैक अंबर है, इसकी लाइफ बहुत होती है, 4 महीने इसको आप रख सकते हैं। है। तो तो इसलिए लगा ये रखा है। आपका सब जो है ये गुड़ाई की जरूरत है खेत को गुड़ाई की अभी। जरूरत है। ये हल्दी का खेत है, जबकि अभी आप देख रहे हैं ये सारे हल्दी के प्लांट हैं, लेकिन अब हल्दी का घास। पेड़ दिख रहा है इसमें, हाँ, ये लाइन वाली इन्होंने यहाँ जो है दोस्तों हल्दी लगा रखी है इसमें, लेकिन गुड़ाई की इतनी जरूरत है यहाँ क्योंकि बंजर कुछ नहीं है सर, सारा सब कुछ घास उगाई है फिलहाल। घास उगाई है इस तरफ। अमरूद भी है इसमें। ये देखिए, वो अदरक, ये अदरक है, लेकिन ये पूरे खेत में हो रहे हैं। ये बंजर हो चुके हैं ना, वो हो चुके हैं, ये सभी कुछ लगा रखा। ये इमली है क्या? इमली, अरे वाह। ये इमली का देखो, मैंने नहीं कहा, मैंने यहाँ वो वैरायटी रखा हूँ, वो ये पिछले साल लगा रखा है, अभी इसको 1 साल नहीं हुआ, यहाँ इमली लग चुकी है। अच्छा, ये इमली लगा रखी है, इमली के भी 2 प्लांट लगा रखे हैं। ये आम है सब, ये अंबिका है ये, और ये आपने एक तरह से मिक्सर है ये सारा बागान आपका। इनमें पुलम आए, सैंपलिंग सब में आई थी अभी ये। अच्छा। सैंपल सब टूट चुका है, तोड़ दिए थे अभी। ये अखरोट जो मैंने बताया कैलिफोर्निया का जुगरान, उसी का एक नमूना ये है। एक पेड़ यहाँ पर है ऐसे आप। अच्छा, ये जो नीचे दिख रहा है, ये नीचे रुबाली खुबानी है, ये खुबानी का नया वो कर रखा है, इसमें 250 पेड़ है खुबानी के। वो नीचे को, हाँ, पत्ती पत्ती टहनियाँ दिख हाँ, रही जो हैं। दिख रही हैं अभी। ये बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, लेकिन घास से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। ये आम है, आप देख ही रहे हैं। ये सारे आम के प्लांट हैं। आपको मैं सैंपल वाले आम भी दिखाता थोड़ा, इसमें बचा है तो। ये सैंपल पीस दिखाता मैं आपको, छोटे प्लांट में ना। ये आम देखिए ऊपर, ये आम दिखाइए। ये कौन सा आम है? अब ये बम्बैया है। ये सेब के साथ आम भी आप यहीं देख सकते हो, मेरे यहीं देख सकते हो कि सेब के साथ आम नहीं होता। ये अमरूद आपके पीछे दिख रहा है। ये अमरूद है। हाँ, ये तो इलाहाबाद ये आम, अच्छा, ये तो काफी बढ़िया किस्म का आम लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा आम है। ये अक्टूबर में तैयार होता है, इसलिए इसके रेट बहुत अच्छे होते हैं। इस बार ये कम है, अन्यथा ये पूरा लगा रहता है। इस बार फ्रूटिंग कम है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं ये दिखा रहा था कि आपको इस एरिया में ये नीचे तक है ना पूरा? हाँ, ये पूरा ये है, वो नीचे तक है। उसमें मैंने जो है दमस्क रोज के लिए ना, ये क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट के लिए मैंने ये 20 नाली का एक प्लॉट बना रखा है। अच्छा, 20 नाली का चेक है। तो इसमें अभी काम शुरू होना था, लेकिन अभी थोड़ा डिस्टर्ब होने की वजह से मैंने इसको, ओ माय गॉड, एक मिनट घूमे रहना, कोई बात नहीं, इसको प्लास्टिक से बांधना पड़ेगा आपको। ये काबू में आ जाएगा, मुझे इसमें टेप लगाना पड़ेगा अभी। लगा देना, ठीक है, आ जाएगा। ये किसका पेड़ है? ये उसका है, ये पुलम का। वो मैं ब्लैक अंबर पर ही काम कर रहा हूँ। पुलम के पेड़ में दोस्तों मेरे से ये ब्लैक पैर गलती से आ गया था, ब्लैक अंबर टूट गया बेचारा। हाँ, कोई नहीं, अभी मैं उसको कर देता हूँ। सही कर देना। तो जो ये आपने ये लगा रखा है सूरजमुखी, इसका भी कोई यूज है कि ये मधुमक्खियों के लिए, क्योंकि मेरे पास मधुमक्खियाँ बहुत हैं, तो मैं मधुमक्खियों के लिए। ये पोलन होता है इसमें? पोलन होता है इसमें? हाँ, पोलन है, इसका पोलन ले जा रहे हैं। ये मधुमक्खियों के लिए है, उनके आजकल के लिए चारा है, क्योंकि हमारे फूलों का खेती का भी है हमारे पास। अच्छा, हम ऊपर फूलों की खेती भी करते हैं हम ये गुलाब के अतिरिक्त भी हमारे पास जो है गेंदा वगैरह का हम। तो आप अकेले इतना सब कुछ देख रहे थे पहले? हाँ, मैं और मेरी पत्नी करते थे। हम लेबर का भी यूज करते हैं, तो लेबर को देखने के लिए भी कम से कम एक घर का सदस्य का होना जरूरी है, जो जानकार हो। तो मैं तो सुबह शाम देखता था, बाकी पत्नी देखती थी। अभी वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि हमारा यही मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये हमारे कीवी प्लांट हैं। तो नीचे हल्दी भी है इसमें भी? इसमें नीचे हल्दी भी है हमारे यहाँ। ये इंटरक्रॉपिंग है सारा। हम 2 खेती करते हैं साथ में, सब्जियों का भी करते हैं, मसालों का भी करते हैं, और सीजनल सब्जी के साथ साथ हमारे ये प्लांट्स भी होते हैं। ये अब इसके बाद इनमें लहसुन का उत्पादन होगा इन खेतों में। अच्छा, इनमें सारे लहसुन के खेत हैं, यानी हम 4-5 कुंटल हमारा लहसुन खेतों से तैयार होता है। अच्छा, कीवी कौन सा है? कौन सी? देखिए, ये सब जैविक उत्पादन है, यहाँ पर सब खाद पानी का ही वो है। अब कीवी ये देखिए, ये सेकेंड ईयर प्लांट में कीवी बहुत कम जगह आपको देखेंगे। द्वितीय वर्ष का पेड़ है, दूसरे साल का पेड़, दूसरे साल का 26 महीने का पेड़ है।
26-27 महीने का। ये देखिए, ये अलग अलग वैरायटी है, कोई एलिसन है और कोई अच्छा, 2.5 महीने का पौधा है। 2.5 साल का, 2.5 साल का, सॉरी। और मोंटी, एलिसन, हार्वर्ड, सारी प्रजातियां मैंने लगा रखी हैं। नीचे मूली भी है इसमें। नीचे मूली है, सब मूली तैयार है, लेकिन ये सारे अस्त व्यस्तता के कारण सब बर्बाद हो गया है। आपको मतलब परिवार तो चाहिए, लेकिन काफी मेहनती भी होना ये चाहिए, मेहनती परिवार चाहिए, क्योंकि दिन काटने वाला नीची है। हाँ, जिस तरह से आपका काम है ना, जी जी, मेहनती आदमी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत काम है, बहुत काम है। अब ये है, अब ये गाय का तबेला भी हमारा, अगर कोई करना चाहे तो। ये वाला? हाँ, ये गाय अभी मैंने कल ही ये गाय हटा रखी है, क्योंकि मेरे बस का कुछ रहा नहीं। ऊपर है मसाले वाला। ये मसाले का प्रोजेक्ट है, ये मैं मसाले आपको दिखाता हूँ। इतना काम हो रहा है यहाँ पर। धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, मीट मसाला, किचन संपूर्ण, काली मिर्च पाउडर, साबुत मसाला, गरम मसाला, बुरा स्क्वैश, कीवी जैम, सेब जैम, आलू जैम, मिर्च अचार, लहसुन अचार, मशरूम अचार, मिक्स अचार, संतरा स्क्वैश, मशरूम चिप्स, मशरूम पाउडर, सुधा चूर्ण, हरिद्र चूर्ण। हरिद्र चूर्ण ये है, ये कच्ची हल्दी का बनाया जाता है, कच्ची हल्दी को पीस के बनाया जाता है। सुधा चूर्ण में जो है हम हल्दी और काली मिर्च और अदरक, 3 चीज़ों को मिला के बनाते हैं। रायता मसाला हम यहाँ का जो हमारा लोकल रायता होता है, ये जो राई होती है उससे बनाते हैं। और जलजीरा पाउडर, ये अभी हमारे 25 उत्पाद बन रहे थे इस बार वर्तमान बन रहे थे ना जी, बन रहे थे। अभी यूनिट अभी बंद पड़ी है, फिर 2-3 महीने से। अभी जो उत्पादन हमारा था वो भी खराब हो गया, हमने उसको सब बाहर फेंकवा रखा है, ये बाहर फेंक रखा है। ये हमारा जूसर है जिससे हम जूस का काम करते हैं। इसमें एक्चुअली हम संतरा, आम और नींबू वगैरह का जूस निकालते हैं। जूस में हम ऐसा करते हैं कि हम नींबू छिलते हैं, बाहर के छिलके का हम पाउडर बनाते हैं, वो फेस वालों के पास चला जाता है। तो और जो उसका रस यहाँ से निकला, उस रस का हम जूस तैयार करते हैं। जो हमारा जो वो रह गया उसका हम नींबू दाना बनाते हैं, वो दरअसल वो उसमें काम आता है। उसको सुखा दिया जाता है, पाउडर बना देते हैं उसका भी। वो जाता है होटलों में, जो चटनी बनाते हैं उसमें वो आता है। वैसे उसमें कसेला कसेला स्वाद दाने के अंदर। हाँ, तो होटलों में चटनी बनती है उसकी। वैसे प्याज को भी सुखा के हम प्याज का पाउडर भी बनाते थे। ये प्याज आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये हमारे घर का उत्पादन है। लहसुन, ये शाम को दिख रहा है, ये लहसुन का पाउडर भी बनता है, लेकिन मैं पाउडर पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लहसुन का अचार बना रहा हूँ, क्योंकि इसका सही हुआ है। अब ये करेले का अचार बना हुआ है। अभी इसमें लेबलिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन ये अभी कर ही रहे थे काम, तो फिर ये थोड़ा सा वो हो गया। अभी ये क्या मशीन? ये मशीन है, इससे पैकेजिंग होती है। इससे आप 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक के पैकेज बनते हैं। जिस हिसाब को हमको पैकेज चाहिए उस हिसाब से हम इसको दाएं बाएं कर लेते हैं। इसको हम कलर्ड अपने नाम से वैष्णवी स्पाइसेज एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट करके जो हमने बना रखे हैं, उसमें हम इसका वो लगा हैं। इसके अलग अलग सिलेंडर आते हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर वो होता है। इस तरह हम मटेरियल भर देते हैं, क्वांटिटी यहाँ पर नोट कर देते हैं। जैसे 50 ग्राम के चाहिए, कितने पीस चाहिए, जितना जैसे 5 किलो है, 5 किलो में अगर 50 ग्राम किलो है तो 100 पीस हुए, तो 100 पीस में यहाँ पर लिख दूंगा। अब कितने मिनट में चाहिए, 1 मिनट में चाहिए या आधे घंटे में चाहिए। आधे घंटे में चाहिए तो आराम से आएगा, 1 मिनट में चाहिए तो फटाफट आएगा। तो उस हिसाब से 100 पीस बन के इसमें निकल आएंगे, खुद स्वतः ही काम करता है। अच्छा, तो जो स्पीड आपने बताई उसमें मतलब क्या फ़र्क रहता है? लाइट ज़्यादा खर्च होती है अगर आप तेज चलाते हैं? उससे लाइट ज़्यादा होगी, उसको पहले उस टेम्परेचर में गर्म करके रखेंगे, उस हिसाब से हो गया। अगर हमको लड़ चाहिए तो हम लड़ वाले में रखेंगे। अगर हम अलग अलग कट के अलग अलग पीस वो उसमें चाहिए तो हम, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वो उस हिसाब से। ये हमारा ये हल्दी पाउडर है, कच्ची हल्दी का बना पाउडर है ये बिल्कुल कच्ची हल्दी को सीधे ड्रायर में सुखा के, अभी ड्रायर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कच्ची हल्दी पाउडर है। तो ऐसे हम कच्ची मिर्चा का भी हम पाउडर बनाते हैं। तो कच्ची मिर्चा के जैसे हम पाउडर बनाया, तो सबसे पहले हम कच्ची मिर्चा हरी तोड़ के लाए, उसको हमने धोया और थोड़ा सा उसको बाहर सुखा लिया। सुखाने के बाद फिर हम इसको इस मशीन में डालते हैं, ये यहाँ डालते हैं, यहाँ पर हमने उसको सुखा लिया। सुखाने के बाद फिर हम, जब वो सूख जाता है, फिर उसको हम इस मशीन पे पीस लेते हैं। ये मशीन में सारा, अभी जैसे मैं अभी ये गेहूँ पीस रहा हूँ, ये गेहूँ पिसाई का चल रहा है, तो हम इसको के साथ में गेहूँ पिसाई चल रहा है, तो हमें ऐसे हम इसको पीस लेते हैं।
और ये भी हमारी सहायक हुआ है, जब इधर ज़्यादा काम हो जाता है तो दोनों मशीनों को हम यूज़ कर लेते हैं। ये और शेप में रखे आपने? ये सेब मेरा अपने ही उत्पादन है। इसका जो है इसमें अभी हमने ग्रेडिंग कर रखी है, ए बी सी डी करके। ए वाला तो चला गया, जैसे बी ग्रेड यहाँ पर रखा हुआ है, ये छांट दिया गया है। ये दाना बड़ा है, ये अच्छा, 150। ये अलग ग्रेड हाँ, है? ये अलग ग्रेड है, 150 रुपये में जाएगा। ठीक है, अब ये जाएगा 100 रुपये में। ये 100 रुपये में। अच्छा, ये जिसमें ये चिड़िया का ये लगे हैं, इसको हम अभी साफ करेंगे, इसका हम जैम बनाएंगे। जैम जो है हम ही बनाते हैं। अभी थोड़ा सा हमारे पास मॉडल, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा तो काम अभी चौपट हुआ है, तो ये है, जैसे ये जैम है, ये जैम बने हुए हैं, तो ये इसी शेप का है। अब इनमें लेबलिंग वगैरह नहीं हो रही है अभी। ये अच्छा, ये जैम आपने इसी सेब का बना रखा इस है? शेप का जैम केवल सेब का है कि मिक्स फ्रूट है? खाली सेब है, अच्छा। ये सेब है। क्या रेट मिलता है इसका आपको बाजार में? बाजार में 400 रुपये किलो। अच्छा। 400 रुपये किलो। हम दुकानदार को जो है 300 रुपये में देते हैं, 100 रुपये उनका वो होता है। ऐसे खुमानी का है, खुमानी का जैम है। ये तो सब निकल चुका है, ये खुमानी का जैम। तो ऐसे हमारा जूस का काम है। जूस में हमारे पास टेट्रा पैक से लेके वहाँ तक सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास ये 250 ml के टेट्रा पैक हैं, इसको कर हो जाएगा। हर टाइप का काम है। ये 100 ml से लेके 400 ml 500 ml, ये हमारा टेट्रा का काम है, ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। अच्छा। लेकिन ये टेट्रा पैकेजिंग होती है। इसमें जैसे ये आ गया, समझ गया। तो इस ढंग के इसमें खड़े पैकेट भी हैं, हर प्रकार का वो है, और इसमें सारा पैकेजिंग मटेरियल तो है। ये महंगा, टेट्रा महंगा पड़ता है कि बोतल महंगी पड़ती है? टेट्रा बहुत महंगा पड़ता है। ये एक जो पीस है ये बहुत ज़्यादा महंगा है। ये इसका जो ये लेबल है, ये 7.5 रुपये का लेबल है एक तरफ का। अच्छा। 15 रुपये ये हो गया और 15 रुपये का ये हो गया, 30 रुपये का बैठ रहा है ये आधा लीटर में। ये बहुत महंगा है, लेकिन इसमें चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। जैसे आपके हाइजीन की प्रॉब्लम है तो आप प्लास्टिक में यूज ना करो, तो ये डबल कोटेड होता है, ये ख़राब नहीं होता है, ये ख़राब नहीं करता। लेकिन यहाँ के लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो इसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या हाइजीन का क्या वो है। प्लास्टिक तो सेहत के लिए सही नहीं है। मैं इस स्टेज पर ही काम कर रहा था। अच्छा। लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तब मुझे जो है मार्केट के अनुरूप होता, मुझे बोतलों पर काम करना पड़ा। ये मेरा मशरूम हट है। मशरूम हट? हाँ, ये जिला योजना के तहत हमने 10 हट बने हमारे क्षेत्र में। तो एक ये है, ऐसी 5 डेलीखान गाँव में है। ये जिला योजना उद्यान विभाग के द्वारा बने हुए हैं। तो इसमें हम मशरूम का उत्पादन शुरू करेंगे सितंबर से। सितंबर के बाद इसमें जो होगा उत्पादन होगा, इससे हम मशरूम का पाउडर बनाएंगे। वो पाउडर को हम बाहर भेजेंगे। अच्छा, इसमें पूरा बटन मशरूम बेड आएगी? बटन और वैरायटीज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बटन पर ही ज़्यादा ध्यान है। तो इसमें आपने क्या क्या लगा रखा है? एक तो अंदर वो दिख रहा है मेरे को फॉर्म। हाँ, बबल से ये टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। और सामने फैन लगा हुआ है, पंखा, वो लाइट है। ये है पंखा। एग्जॉस्ट फैन है क्या? एग्जॉस्ट फैन है। इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें और लगनी है। ठीक ठीक। तो यहाँ पे जो है कंपोस्ट आएगी, और कंपोस्ट वो पैकेट वाला करोगे या फिर आप पूरा बेड बनाओगे? इसका कंपोस्ट वाला वो बैग रखेंगे। बैग रखोगे? बैग रखेंगे। इसमें वैसे तो 700 बैग आ जाते हैं, लेकिन अभी 200 ही रख रहे हैं हम शुरुआत में। अच्छा। 200 बैग रख रहे हैं। तो 10 के 10 हटों का माल यहीं पर आना था। ये अब हमारी उस वक्त शर्त तो यही थी। फिर अब चक्कर ये हो गया कि अब अगर समय पर कोई फैमिली नहीं मिलती है तो काम अस्त व्यस्त होता है। वैसे ही इस यूनिट वाले काम के लिए तो हमारे पास लोग हैं। यूनिट काम को करने के लिए हमारे पास लोग हैं, मसाले के काम के लिए। मसाले के काम के और इस काम के लिए तो हमारे पास लोग हैं। लेकिन अब बगीचे वगैरह के लिए अब कोई फैमिली अगर आएगी तो हम उसको इसमें भी जोड़ लेंगे। इतना मुश्किल समय आपका है, लेकिन आप इस तरह से खड़े हैं और हौसला नहीं आ रहा है आपने, ये बहुत बड़ी बात है मेहरा जी। उम्मीद करता हूँ आपको कोई परिवार मिलेगा इस तरह का जो आपकी मदद भी कर सके और अपनी भी एक तरह से आजीविका से चला सके। जी धन्यवाद सर। क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर है 6398358300। धन्यवाद। और दूसरा नंबर है मेरा 9627768921।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।